नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों हाजिर है एक और सीटेट वीडियो के साथ, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो साथियों प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। साथियों आ चुके हैं अब प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से जो बच्चा है वह प्राकृतिक वातावरण में आसानी से सीख लेता है। यानी जो है इसमें शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चा को सीखने में जो है मदद मिलती है, यानी सहायता मिलती है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। खिलौने की आयु किस आयु को कहा जाता है, या फिर किस अवस्था को कहा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इसके पहले हम लोग 180 प्रश्न देख चुके थे, उसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है। तो साथियों जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका जो भंडार गृह है वह ईदम है, यानी इनका भंडारण ईदम में होता है। ईद, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन है अवस्थाएं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। यानी एक समस्याग्रस्त बालक है, उसकी समस्या किस प्रकार से दूर की जा सकती है। तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालक को अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए, आगे बिठाना चाहिए। और जो शिक्षक है उसको स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए, और उसे पता लगाने के बाद उसको दूर करना चाहिए। उसके बाद से साथियों जो शिक्षक है ऐसे बालकों के घर जाकर उसकी समस्या का भी पता लगाना चाहिए। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं। तो गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बनाए हैं, जिसमें से लोचशीलता है, मौलिकता है, अपसारीशीलता है और केंद्राभिमुख है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए। तो जो वैज्ञानिक गुड हैं उन्होंने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं, जो इस प्रकार से हैं। मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक मतलब विचारों का सहचर्य, और यहाँ पर लोथशील और विविध। तो ये उनके द्वारा दिया गया है 5 तत्व वैज्ञानिक गुड के द्वारा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तार करने की क्षमता और विभिन्नता। अगला प्रश्न साथियों, सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सृजनशील बालक होते हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला है सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों के उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं उनके विचार व्यापक होते हैं, विस्तृत होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। ये हैं उनकी विशेषताएं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है। तो यह अरस्तु ने कहा है। पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो अरस्तु का है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो बालक की जो पहली पाठशाला होती है उसका घर एवं परिवार होता है, दूसरा उसका खेल का मैदान होता है, और तीसरा उसका स्कूल होता है। तो तीनों आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है। तो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत तो इसमें करने वाला तत्व कौन सा नहीं है, सामाजिकता एवं धार्मिकता। अगला प्रश्न है, सीखने की आधुनिक सिद्धांत में आता है। तो सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधियों से प्राचीन विधि नहीं है। तो यह प्रश्न है, कौन सी मनोवैज्ञानिक की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है। यह है प्रयोगात्मक पद्धति। किसी बालक की अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है। तो अंतर्दर्शन विधि, यह जो है प्राचीनतम विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर होता है जो वह 7 से 11 वर्ष होता है। और जो
12 से 18 या 11 से 18 होता है, यह अमूर्त अवस्था होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदीगामक, पूर्व संवेदी, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। अगला प्रश्न साथियों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह स्किनर के द्वारा विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, यह स्किनर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था साथियों होती है 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ये आपको याद रखना है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है और जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था। स्कीमा सिद्धांत के जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना गया है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपने 2 पुत्रियों एवं पुत्रों पर प्रयोग किया था, पुत्रियों एवं पुत्र पर प्रयोग किया था। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।